देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन क्या है कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इन 540 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, इसका फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इस रेशियो को सोल्व करते हैं अपन। कैसे करेंगे इस रेशियो सोल्व, कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। सपोज 12 रेशियो 17 रेशियो 25 इन 12x 17x एंड 25x। हमने क्या कर लिया, इसको सपोज कर लिया, इसका ना माना इसमें कि भाई ये जो रेशियो है वो सेंटीमीटर में, इसमें ये आ गया 12x आ गया, 17x आ गया, 25x आ गया। इनको ऐड करते हैं यहाँ पर, करो ऐड कर दो उनको, कि 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। 540 कहाँ से है, यहाँ पे ये हमको गिवन है इसमें, ठीक है ओके। अब देखो, अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 54 इक्वल टू ये आ गया 54x, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 54x इक्वल टू ये आ गया, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नहीं चल जाएगा इसके, तो 54 ऐसे आ गया, ठीक है। कितना बन गया इसमें 10, तो x इक्वल टू कितना हो गया, देन x इक्वल टू 10, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन ना। अब देखो, अब हम ये सोल्व कैसे करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से सोल्व करेंगे इसको ना। तो देखो पहले हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, ठीक है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला बताओ क्या होता है, होता है कि S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये होता है। देखो हमें S माइनस ए चाहिए, S माइनस बी चाहिए और S माइनस सी चाहिए और S भी चाहिए। देखो S क्या होगा इसके अंदर, S क्या होगा, S क्या होगा, इस पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे S इक्वल टू S ना अपॉन 2। ये हमें पेरीमीटर चाहिए था ना, पेरीमीटर हमारे पास कौन सा है, ये है, तो इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो क्या बन गया, हाफ बन गया इसका 270, ठीक है ओके, 270 हो गया, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर बन चुका, एस बन चुका मतलब इसका ये, ठीक है। अब देखो हमें और क्या चाहिए, एस माइनस ए चाहिए, एस माइनस बी चाहिए, एस माइनस सी चाहिए। कैसे आएगा वो हम यहीं सोल्व कर लेते हैं इस चीज को भी, कि एस माइनस ए, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, ए बी सी, इनके अलग अलग मान चाहिए। अभी तक तो क्या था, ये रेशियो में था, फिर इसमें एक्स में आया, अलग अलग कैसे करेंगे उसको देखो। पहले लेंगे ये, तो ए बराबर मान लेते हैं 12x, तो 12 इंटू, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ अलग से, थोड़ा सा दिखेगा ये, ठीक है। अब देखो 12 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना हो गया 120 हो गया। अब इसी प्रकार b बराबर 17 आ गया, तो 17x इक्वल टू कितना हो गया 17 इंटू ये देखो कितना आ गया, ये आ गया। c इक्वल टू 25x इक्वल, ये हो गया 25 इंटू 10 कितना हो गया 250 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में a b c की वैल्यू आ चुकी, जो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हमें एस माइनस ए चाहिए, एस माइनस बी चाहिए, एस माइनस सी चाहिए। वो कैसे आएगा, देखो एस माइनस ए कैसे, एस का वैल्यू कितना है 270 माइनस ए कितना है यहाँ पे 120, ये निकालेंगे पहले तो कितना हो जाएगा 0 एंड 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, ये सही है, ठीक है। अब देखो s माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, ये 270 माइनस 170 कितना बन रहा है यहाँ पे 100 आ गया, सही है। 0 7 100 आ गया, सही बात है, वेरी गुड। s माइनस सी कितना आ गया 270 माइनस कितना, सॉरी 250 कितना हुआ 20, सही है ओके। तो हमारे पास में s माइनस ए आ चुका है, s माइनस बी आ चुका है और s माइनस सी आ चुका है। अब हम इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। हमारे पास में देखो यहाँ पे s भी है,
एस माइनस ए बी है, एस माइनस बी भी है, सारा वैल्यू पर आ चुका है। इसको पुट कर दे इसमें ना वैल्यूज को, देखो कैसे पुट करेंगे इसमें। एस कितना है यहाँ पे 270, ठीक है। एस माइनस ए कितना था 150, एस माइनस बी कितना था 100, और ये कितना था 20, ठीक बात है। अब देखो, अब हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई से करेंगे, देखो एक बार इसको ऐसे सेम रहने देते हैं, ठीक है, इनटू इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो सिंपल सिस्टम, देखो इसका 1 2 3 4, 4 जीरो है तो पहले इसमें लगा लो, 4 जीरो कर लो, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई पूरा करने पर। देखो 15 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 15 इंटू 2 इंटू कितना आएगा 30, तो ये आ गया 30, बिल्कुल सही बात है, ओके ठीक है भाई। 15 30 0 क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो हम जब इसको और सोल्व करेंगे आगे कितना आएगा, देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ओके 7 3 जा 21, कैरी 2, ये हो गया, ओके। अब देखो, अब हम चीज इसको देखेंगे, नोटिस करेंगे इस चीज की। देखो हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है, तो ये पेयर बन चुका है ट्रिपल। अब इसका ओपन करेंगे तो ये 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो देखो ये तो हो गया 9, और ये हम जब वो करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं तब ये अलग अलग हो गया, इसका क्या हो गया पेयर बन चुके। तो यहाँ पे कितने पेयर बनते हैं 1 2 3, तो 1 2 3, क्या आ गया आंसर इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया एरिया हो गया। अब आप देखो इस चीज को, आप सोचोगे कैसे हुआ, तब हम इस वैल्यू का जब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा इस रूट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया।